अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी और सर्दी की शिद्दत भी काफ़ी कम थी। आज गैलरिया में एक्सपो लगी हुई थी, तो बस फिर मैं आज उसी को विज़िट करने के लिए घर से निकली। बहुत अच्छा लग रहा था, इतने दिनों बाद धूप निकली थी और सर्दी भी थोड़ी सी कम लग रही थी। नहीं तो पिछले दिनों में जितनी सर्दी थी, लग रहा था कि जैसे बर्फ़ ही जम जानी है। बहरहाल जब एक्सपो पे हम लोग आए तो मुझे लग रहा था यहाँ बहुत रश होगा। हम लोग दोपहर को 1 बजे के करीब घर से निकले, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अभी अपने घरों में सो रहे हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा रश था। एक्सपो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगे हुए थे, ज्वेलरी के भी और भी बहुत ही वैरायटी थी चीज़ों की। आप जब भी एक्सपो पर आएँ आपको तभी फ़ायदा होता है अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलें और उनके रेट्स भी बाज़ार से बहुत अच्छे और मुनासिब हों। अगर आपको चीज़ों की क्वालिटी अच्छी ना मिले और रेट्स हाई हों, जो कि आप बाज़ार में मार्केट से आपको मिलती हैं, तो फिर आपको एक्सपो आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल मैं अभी यहाँ पर स्टॉल विज़िट कर रही थी कि मेरा बेटा आ गया, मुझे बाजू पकड़ के दूसरी साइड पर ले आया। उसने कोई स्टॉल देख लिया था जिस पे कैंडल्स लगी हुई थी और वो हैंडमेड कैंडल्स थी। उसमें उन्होंने बहुत सी शेप्स की बनाई हुई थी, कुछ की गाड़ियाँ थी, कुछ के कुछ फ्लावर्स वगैरह थे। वो मुझे पकड़कर उस साइड पर ले आया। मैं तो अभी ये देख रही थी कपड़े वगैरह जिनमें मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन बस जैसे ही उसने मुझे ये चीज़ें देखी वो इधर ले आया और साथ ही उसको वहाँ पे एक गाड़ी पसंद आ गई। इसके साथ में एक स्टॉल था वास का, जो हैंडमेड थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बस फिर वहाँ से उसको एक गाड़ी लेकर दी, वहाँ से मैंने 2 वॉस ख़रीदे। उसके बाद मैं आगे दूसरे फ्लोर पर, क्योंकि मैंने अपने लिए शूज़ लेने थे और मेरे जा रही थी मैं कैजुअल घर में पहनने के लिए कोई अच्छे से शूज़ ले लूँ। अब आई ही हूँ तो, क्योंकि फिर दोबारा से घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने कामों में बिज़ी होते हैं हम लोग सारा दिन कि पता ही नहीं चलता रूटीन कब से सुबह होती है, कब शाम। बस फिर यहाँ पर मुझे 2-3 कैजुअल शूज़ अच्छे लगे, उसको मैंने पहन के चेक कर रही थी। जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मेरी बेटी को पसंद नहीं आ रहे थे। बस फिर एक शूज़ पे हम दोनों की आमादगी हुई और मैंने वो ख़रीद लिए। उसके बाद बेटी कहने लगी उसने बैग लेना है। मुझे तो कोई भी बैग उसके लेने वाला नहीं लग रहा था, सब बड़ों वाले लग रहे थे। बस फिर यहाँ पर मुझे ये पिंक वाला बहुत अच्छा लगा उसके हिसाब से। उसकी टीनेज में इस तरह के बैग से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसको ये बैग लेकर दिया। उसके बाद सारे बच्चे कहने लगे अम्मा हमें भूख लग रही है, क्योंकि उन्होंने नाश्ता भी बहुत ही लाइट सा किया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग इनको फूड कोर्ट में ले आए। वहाँ पर आकर हमने मेन्यू देखा और बस फिर ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे। बस थोड़ी देर बाद ही हमारा खाना आ गया। खाने में बच्चों ने चिकन चाउमीन ऑर्डर किया था, हबी ने नान के साथ तवा चिकन, बेटे ने फ्राइज़ और साथ में बर्गर। बस फिर सब लोग अपना अपना लंच एंजॉय करने लग गए। बच्चों को तो बस यही होता है कि घर से बाहर निकले और खाना हो, आइसक्रीम हो और बस यम्मी सा स्टफ़ हो, ऐसे में ही वो एंजॉय करते हैं। बहरहाल खाना खा ही रहे थे तो बेटा कहता कि अम्मा मैंने आइसक्रीम खानी है। बाबा कह रहे हैं कि आज आइसक्रीम रहने दो, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी। तो बाबा को भी यही फ़िक्र होती है कि वही बीमार ना हो जाए, क्योंकि ज़ुकाम हल्का हल्का फ्लू तो सबको रहता ही है। जैसे मौसम चेंज हुआ है, इतनी सर्दी आई है, तो कभी किसी एक को खांसी हो रही होती है, कभी किसी दूसरे को फ्लू। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। खाने से फ्री होने के बाद बस फिर मैं इनको ले आई आइसक्रीम दिलवाने के लिए। इनके बाबा तो आइसक्रीम इतनी शौक से नहीं खाते, बस मैं और बच्चे ही खाते हैं। मुझे खुद भी बहुत पसंद है, सर्दी में भी और गर्मियों में भी आइसक्रीम। सर्दियों में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आइसक्रीम बहुत अच्छे से हार्ड होती है। गर्मी में तो वैसे ही मेल्ट हो रही होती है गर्मी की वजह से। बहरहाल उसके बाद बच्चों ने शूज़ लेने थे, उस साइड पर आ गए। बेटे ने भी लेने थे और इनके बाबा ने भी। बस फिर वहाँ पर वो लोग शूज़ देखने लग गए। बेटे ने आइसक्रीम गिरा दी, शॉपकीपर वो साफ़ करने लग गया और मैं बेटे को आंखें निकाल रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, फटाफट फिनिश करो। उसके बाद बस इन लोगों के शूज़ देखते देखते जैसे ही मैं काउंटर पे आई पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चों को गाड़ियाँ नज़र आ गई। मैंने कहा चलो जी, ये इन्होंने अच्छा काम किया है। शूज़ के साथ इनके हाथ में थी। फिर इनको वहाँ से एक और लेकर दी। उसके बाद हम लोग निकल आए वापसी के लिए। पार्किंग में आए तो यहाँ पर अब काफ़ी रश हो गया था, क्योंकि शाम हो रही थी और अब काफ़ी ज़्यादा मॉल में रश हो चुका था। लेकिन हमारे जाने का टाइम था, क्योंकि मैंने घर जाके भी बहुत से छोटे छोटे काम पेंडिंग थे जिनको मैंने अभी समेटना था। आज मेरा प्लान था कि मैंने घर जाके अलसी की पिनिया बनानी है, जो मैं पहले से ही एक दिन उसकी तैयारी करना मैंने शुरू कर दी थी। रास्ते में बच्चे बहुत थक चुके थे। अब बच्चों ने तो जाकर सो जाना था और मैंने करना था थोड़ा काम। जल्दी से आकर मैंने चेंज किया और नमाज़ वगैरह पढ़ी। पढ़ के मैं आगे किचन में आके मैंने जल्दी से नट्स वगैरह को रेडी करना शुरू किया। पहले मैंने कोकोनट लिया, इसके छोटे छोटे स्लाइसेस किए, फिर बादाम, अखरोट मुझे कम लग रहे थे, तो फिर मैंने हबी को कॉल की कि मुझे जल्दी से अखरोट थोड़े से और मंगवा दें, क्योंकि अलसी के हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये बहुत कम हो जाएंगे उसमें। बस फिर जल्दी जल्दी बाकी सारे नट्स को
काटना शुरू किया। बादाम भी मैंने मोटे मोटे काट लिए और पीनट तो मैंने रात में ही छील कर रखे हुए थे, लेकिन अगर उसको बस मैं हैवल दस्ते में मोटा मोटा क्रश किया। और जो कोकोनट था इसको मैंने इस डिब्बी में डाल के बारीक पीस लिया, क्योंकि अगर आप इसको बारीक काट लें तो मेरे बच्चे वो खाते नहीं हैं, उनको कोकोनट बिल्कुल कम ही पसंद करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर ही। तो बस फिर जब इसको अच्छे से पाउडर बनाकर डाल लूँ तो फिर वो खा लेते हैं, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और बच्चे ये समझते हैं कि अम्मा ने चॉकलेट वाले लड्डू बनाए हैं, क्योंकि अगर वो नट्स के बगैर अलसी की पिनिया कभी टेस्ट कर लें तो उन्हें पता लगे ये हल्की हल्की मीठी इतनी नहीं होती, लेकिन जितनी आप नट्स इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी किस्म की बनती हैं। फिर इसमें ज़रा सी भी करवाहट नहीं होती और ये हमारे खाने के लिए भी उतनी ही अच्छी है। ख़ास तौर पर बच्चे जो सर्दियों में इतनी भाग दौड़ करते हैं और इतनी ज़्यादा ठंड से बचने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें जितनी हम नट्स डालेंगे उतनी ही मज़ेदार लगती हैं और ये शदीद सर्दी में ही खाई जाती हैं। अगर मौसम थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो फिर ये थोड़ी गर्म होती हैं तो इतनी खाई नहीं जाती, मज़े की भी नहीं लगती। बहरहाल इसके मैंने जल्दी से कोकोनट को क्रश करना शुरू कर दिया और साथ में बाकी किचन को भी समेटना शुरू किया, क्योंकि अलसी की पिनिया बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपने इसकी रेसिपी डिटेल से देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिएगा। मैं अलसी की पिनियों की वीडियो एक अलग से रेसिपी की शेयर कर दूँगी। उम्मीद है आपको वो पसंद आएगी मेरी रेसिपी। बहरहाल फिर सब चीज़ों को मैंने जल्दी जल्दी मिक्स किया। गुड़ को भी मैंने जल्दी से इसकी शीरा बनाया और घी को गर्म किया और गर्म करके इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करके अब इनको अच्छे से मैं आपस में नट्स वगैरह को और अलसी वगैरह को मिक्स कर रही थी, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए अच्छे से मिक्स होने से। भले काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था, क्योंकि इतने घरों में भेजनी होती हैं और सब लोग बहुत पसंद करते हैं और सब लोग हैरान ही होते हैं कि मैं इतनी मज़े की कैसे बना लेती हूँ। बस ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि बस बन जाती हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी जब आप इसको डिटेल से देखेंगे। बस फिर अलसी की पिनियों को हमने पिंक टी बनाई साथ में, और साथ में मिली मिठाई, और हमने इसको बहुत मज़े से एंजॉय किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई गपशप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।